अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस साल 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा कब है और नियत कैसे करें, सहरी में कौन सी दुआ पढ़े और अगर आँख ना खुले सहरी में तो फिर हम क्या करें। तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो समझिए कि इस साल 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा अंग्रेज़ी तारीख़ के हिसाब से, इंडिया के तारीख़ के हिसाब से वो 28 और 29 तारीख़ को है। जो 28 तारीख़ है वो जुमे के दिन आ रहा है और जो 29 तारीख़ है वो शनिचर के दिन आ रहा है। तो हम और आप 28 तारीख़ और 29 तारीख़ को रोज़ा रखेंगे, यानी कि 28 तारीख़ जुमे के दिन आ रहा है तो हमें जुमे के दिन रोज़ा रखना है और 29 तारीख़ शनिचर के दिन आ रहा है तो हमें शनिचर के दिन रोज़ा रखना है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं 27 तारीख़ को बना रहा हूँ। तो हमें जो रोज़ा रखना है कल के दिन रखना है। कल है 28 तारीख़ तो कल रखना है और परसों रखना है। परसों है 29 तारीख़ तो परसों रखना है। तो कल का दिन जो आ रहा है 28 तारीख़ वो जुमे का दिन आ रहा है और परसों का जो दिन है 29 तारीख़ वो शनिचर का दिन है। तो हमें कल और परसों रोज़ा रखना है। अब बात करते हैं कि भाई नियत कैसे करें और कौन सी दुआ पढ़े। तो पहले आप ये समझिए, ये जो 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा है ये नफली रोज़ा है और नफली रोज़े की नियत मगरिब बाद से लेकर के आप ज़वाल तक कर सकते हैं। मगरिब के बाद से ही कर ले ताकि आपको रोज़े का सवाब मगरिब के बाद से ही मिलना शुरू हो जाए, या जब आप सोने जाएं तो आप सोने से पहले दुआ पढ़ ले। वो दुआ कौन सी पढ़नी है? जो नियत की दुआ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरिल मुहर्रम हाजा। नियत की मैंने कल के दिन इस महीने मुहर्रम के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के। ये दुआ पढ़ के आप सो जाएं। और अगर आपने सोने से पहले नियत नहीं की तो आप जब सहरी में उठे फजर की अजान से पहले तो आप सहरी करके यही दुआ पढ़े जो अभी दुआ आपको दिखाई गई, आपको बताया गया। और अगर मान लीजिए आप सोए और आपकी आँखें ही नहीं खुली और जब आप सुबह उठे तो आप घबराए कि भाई अरे मुझे तो रोज़ा रखना था, मुझे तो सहरी में उठना था, मैं तो उठ ही नहीं पाया, तो आप घबराना नहीं है, बल्कि आप ज़वाल से पहले तक आप रोज़े की नियत कर सकते हैं। तो ज़वाल का मतलब क्या है? तो आप समझिए कि आप सो कर के 7 बजे उठे या 8 बजे उठे या 9 बजे उठे या 10 बजे उठे या 10:30 बजे उठे, तो आप 10:30 बजे तक नियत कर सकते हैं। और फिर आप वो दुआ नहीं पढ़ेंगे जो मैंने अभी बताई, बल्कि ये दुआ पढ़ेंगे अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नवैतु अन असूम हाज़ल यौमा मिन शहरिल मुहर्रम हाज़ा। नियत की मैंने आज के दिन इस महीने मुहर्रम के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के। ये दुआ पढ़ ले और आप नो टेंशन हो जाए, आपका रोज़ा हो जाएगा। ये तो हो गई नियत। देखिए एक चीज़ समझिए, नियत जो है दिल के इरादे को कहते हैं। अगर आपने ज़ुबान से नहीं कहा बल्कि इतना भी कह लिया उर्दू में ही, अपनी ज़ुबान में ही कि ए अल्लाह मैं आज के दिन मुहर्रम का रोज़ा बस आपके लिए रखने जा रहा हूँ, आपके वास्ते रखने जा रहा हूँ या आपके वास्ते रखने जा रही हूँ, तो इतना भी अगर आप कह लेंगे या सोच लेंगे अपने दिल में तो आपकी नियत हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से कहना। हाँ, अगर आप ज़ुबान से कह लेते हैं तो ये मुस्तहब है, ज़्यादा बेहतर है, वरना ज़बान से कहने की कोई ज़रूरत है नहीं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस साल मुहर्रम के 9 और 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है वो 28 और 29 तारीख़ को है और ये दो जो तारीख़ है बुध और शनिचर के दिन आ रही है। और नियत कैसे करनी है, और अगर मान लीजिए कि सहरी में आपकी आंखें नहीं खुली तो फिर आपको कौन सी दुआ पढ़नी है और कब तक आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में बाकी नहीं रही होगी। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।